राम आएंगे, मगर क्या 22 को आधे अधूरे बने मंदिर में वो आएंगे या थोड़ा रुक कर आएंगे, जब तक कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता। क्या राम काल्पनिक हैं? जानेंगे बीजेपी के इस आरोप का सच क्या है। क्या गंगाधर तिलक, राहुल सांकृत्यायन राम विरोधी थे? और साथ ही जानेंगे कौन थे ललई सिंह और क्या था उनकी रामायण में जिसे सरकार ने कर दिया था बैन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जो राम को नहीं मानता वो चमार है। राम भद्राचार्य के द्वारा दिए गए इस निम्न स्तर के बयान के बाद ही कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ये साफ कर दिया कि वे इस अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। ससम्मान उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार दिया है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है और कांग्रेस पर राम विरोधी होने के आरोप लगना भी शुरू हो चुके हैं। राम को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने वाले लोग अब 24 के चुनाव के प्रचार प्रसार को अपना फेवरेट मोड दे चुके हैं। चुनाव नजदीक है। गोदी मीडिया जनता को याद दिला रही है कि ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक कहा करते थे। राम के होने या न होने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी भी चर्चा में रहे थे। उन्होंने कहा, हम रामायण को काल्पनिक मानते हैं। अगर रामायण की बात करें तो राम से ज्यादा कर्मठ रावण थे। कल्पना के आधार पर राम और रावण की बात करने से बेहतर गरीबी की बात करे बीजेपी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश हैं उसे बाहर करना चाहिए और इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इन सब के बयानों को विवादित बताकर गोदी मीडिया खूब टीआरपी बटोर रहा है, मगर गोदी मीडिया ये नहीं बता रहा कि बाल गंगाधर तिलक ने समाज में व्याप्त छुआछूत के खिलाफ जो पुरजोर आवाज उठाई, तो उन्होंने कहा था, यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूंगा। मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में भी तिलक का ये कथन मौजू है, क्योंकि आजादी के 6 दशक बाद भी समाज में जातिगत भेदभाव कायम है। हालांकि भारतीय संविधान को आड़े रखकर अपनी सरकार चलाती आ रही एनडीए सरकार जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल के लिए भद्राचार्य पे अनुच्छेद 15 के इस उल्लंघन के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेगी। आपको याद होगा, मोदी सरनेम के इस्तेमाल के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उनके खिलाफ मुकदमा किया गया था, मगर ना तो किसी संघी और ना किसी गोदी एंकर की हिम्मत कि वे राम भद्राचार्य के इस बयान की निंदा भी करें। अब लगता है 80% लोगों को 2 किलो अनाज के बदले ऐसे अपमानजनक बयानों और कृत्यों की आदत डालनी पड़ सकती है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, जो सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही छीने जा सकते हैं, मगर ये दौर भी इमरजेंसी के दौर से कुछ कमतर नहीं लगता। भीम आर्मी चीफ ने कहा है कि सरकार या तो राम भद्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, अन्यथा भीम आर्मी उनकी सेवा कर देगी। बहन मायावती दलितों के इस अपमान पर भी चुप्पे साधी नजर आई। माफ कीजिए, नजर भी तो नहीं आई। इसी कड़ी में राहुल सांकृत्यायन भी शामिल थे। महापंडित कहे जाने वाले राहुल सांकृत्यायन अयोध्या के अस्तित्व पे सवाल करते हुए उसे साकेत नाम की जगह बताते हैं। कहते हैं कि अयोध्या कभी किसी राजा की प्रधान राजधानी रही ही नहीं। वे लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण में जो कथा कही गई है वह पुष्यमित्र शुंग के आश्रित कवि वाल्मीकि द्वारा सम्राट पुष्यमित्र शुंग की महिमा का बखान करने के लिए ही कही गई थी। ये उस काल में सामान्य था। यही काम कवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव में भी किया है। साथ ही वे कहते हैं, अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था और उसका राजा दशरथ और उनके पुत्र राम से कोई संबंध नहीं था। राजा दशरथ की कथा जातकों में कही गई है और वे अयोध्या के नहीं, वाराणसी के राजा थे। जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यह सर्वविदित है कि पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मण था और बौद्ध धर्म का उतना ही विरोधी बल्कि शत्रु था। यह संभव है कि साकेत बौद्ध धर्म का कोई बड़ा केंद्र रहा होगा, क्योंकि बुद्ध के समकालीन
कौशल राजा प्रसेनजित ने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। गोदी मीडिया आपको यह भी नहीं दिखा रहा कि चारों मठों के शंकराचार्य भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हो रहे हैं। बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य का कहना था, मंदिर अभी पूरी तरह से नहीं बना है, इसलिए आधे अधूरे मंदिर में भगवान को अभी स्थापित किया जाना धर्म सम्मत नहीं है। हम एंटी मोदी नहीं हैं, मगर हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं हो सकते। शंकराचार्य की इस बात की तह में जाएं तो क्या वे लोग एंटी धर्मशास्त्र कहलाएंगे जो आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, महज इसलिए कि 2024 के चुनाव में लाभ मिल सके? क्या हर चुनाव राम के भरोसे ही लड़ा जाएगा, या फिर एक नजर महंगाई, बेरोजगारी और हेल्थ सेक्टर पर भी डाली जाएगी? गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद कहते हैं, आज सभी प्रमुख धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और इन्हें भोग विलासिता की चीजों से जोड़ा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा क्या? मेरे पद की भी मर्यादा है। निश्चलानंद के इस बयान को समझने जाएं तो एक सवाल जहन में आता है, क्या एक ओबीसी प्रधानमंत्री के मूर्ति स्पर्श करने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा? इसका जवाब तो वे ही जाने। आगे शंकराचार्य भारती तीर्थ के वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि हिंदू समाज को मूर्ख बनाने और लोकसभा चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए यह भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है, मगर अब मठ इस वायरल वीडियो का खंडन कर रहा है। अब बात हुई ही है तो आपको बताना जरूरी है कि 1968 में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता रहे ललई सिंह यादव ने ईवी रामासामी पेरियार की चर्चित पुस्तक रामायण अ ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण के नाम से प्रकाशित किया था, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ललई सिंह ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें उनकी जीत भी हुई। यह किताब पेरियार की लिखी हुई थी, जिसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। किताब के शुरुआती हिस्से में पेरियार कहते हैं, तमिलों को पता चलना चाहिए कि उन्हें उत्तर के लोगों ने भ्रमित किया है। रामायण में दावा है कि राम अनुकरणीय और दिव्य थे, जबकि वास्तव में उन पर दोनों बातें लागू नहीं होती। वो आगे कहते हैं कि राम ने शंबूक नाम के एक शूद्र की हत्या केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि वह तपस्या कर रहा था। शूद्रों का तप करना वैदिक परंपरा में प्रतिबंधित है। पेरियार इस संबंध में वाल्मीकि रामायण की पूरी घटना का जिक्र करते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस घटना का विवरण है। पेरियार सवाल उछालते हैं कि अगर अब राम जैसे राजा होते तो शूद्र कहलाने वाले लोगों का भाग्य क्या होता। दरअसल वह यह बताना चाहते हैं कि अगर अब भी सवर्णों का राज रहा तो शूद्र यानी निचली जाति के लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। बहरहाल अब सवाल यह है कि जब माहौल में गर्माहट बढ़ ही रही है तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे तिलक और राहुल सांकृत्यायन का विरोध किया जाएगा, या आंच सिर्फ बहुजनों और दलितों पर ही पड़ती रहेगी और राम काल्पनिक हैं या नहीं? आप क्या सोचते हैं? लिख दीजिए। नमस्कार।